हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता पिता को, बड़े भाई बहन को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। जहाँ से पिछले वीडियो के एंड किया था हमने, वहीं से फिर से शुरू हो गया है। हम करने जा रहे हैं पुताई। तो यहाँ पर सिलाई मशीन रखी है, तो सिलाई मशीन हमने साइड में कर दिया है। अब सीढ़ी लगाकर ऊपर से पुताई करेंगे। पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा था, हमने तैयारियां कर ली थी और सिर में लगा लिया है हमने मेहंदी। देखा था आप लोगों ने वीडियो में, तो ये मेहंदी लगी हुई है। और उसके बाद फिर अब होगी हमारी लिपाई पुताई। और अब हमारे यहाँ होने जा रही है पुताई। मिट्टी से पुताई करने जा रहे हैं। जो कोठरी है ना, ये है देव पूजा होती है, देवता की पूजा यहाँ पर होती है। नहीं तो तिलक में पूरे घर की लिपाई और पूरे घर की पुताई हो गई थी, तो करने की कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन ये इसमें पूजा होती है। तो मम्मी ने कहा था दोबारा से फिर से पुताई कर देना। तो यहाँ पर सिर्फ पुताई करेंगे, बाकी लिपाई हो जाएगी। कल हल्दी है, तो आज ऋतु आ रही हैं और बच्चे भी आज आ जाएंगे, तो थोड़ा सा बच्चों से थोड़ा सा निश्चित हो जाएंगे। चिंता लगी रहती थी, तो आज अभी भाई जाएंगे लेने, तो तीनों बच्चे भी आ जाएंगे और ऋतु भी आ रही, रास्ते में होगी तभी आ जाएगी थोड़ी देर में। लेकिन दीदी जा रही हैं, दीदी अभी आएंगी शादी में, 1-2 दिन बाद आ जाएंगी, लेकिन अभी जाना पड़ेगा इनको। और हम पुताई करने ही जा रहे थे, तब तक आ गई थी ऋतु और चारू के पापा ऋतु को छोड़ने आए हैं। अभी थोड़ी देर में छोड़कर चले जाएंगे। ऋतु यहाँ पर आ गई है, तो पूरा घर ही खुश हो गया है, क्योंकि यीशु लोग भी नहीं है। थोड़ा सा चारू भी चली गई थी, तो घर में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। तो आते ही सब लोग बहुत खुश हो गए चारू को देखकर। ये देखिए, इसको ले आए हैं और ऋतु भी पैर धुलकर तब अंदर आएगी। और यहाँ चाय नाश्ता हो रहा है सबका। दीदी तैयार हो गई हैं, दीदी इनके साथ चली जाएंगी तो वहाँ घर तक छोड़ देंगे। नहीं तो फिर अकेले जाने आने में परेशानी तो होती ही है। नहीं तो फिर भाई छोड़ने जाता, तो आ गए हैं तो साथ में चले जाएंगे। और सब लोग जब इकट्ठा होते तो बड़ा हमारा हंसी मजाक, बड़े ठहाके लगते हैं। नहीं तो लगता है हम खुलकर हंसना ही भूल जाते हैं। और वो लोग चले गए हैं, तब चारू के पापा और दीदी दोनों लोग चले गए हैं। उसके बाद फिर से हमारा काम शुरू होने जा रहा है पुताई का। चिकनी मिट्टी पहले थोड़ी देर पहले भिगो दी गई थी, तो अच्छे से फूल गई है। और सीढ़ी पर चढ़कर हम पुताई करेंगे। थोड़ा सा डर लग रहा था, क्योंकि अब आदत छूट गई है। अभी तक तो हमारे ससुराल में भी सीढ़ी पर चढ़कर ही हम जाते थे छत पर, लेकिन 4 से 5 साल हो गए हैं घर को बने हुए हमारे, तो अब सीढ़ी वाला काम तो है नहीं। और यहाँ पर भी कुछ काम नहीं, लेकिन यहाँ पर पुताई कराना पड़ता है घर को त्योहारों में, तो इसलिए ये सीढ़ी रखी हुई है। तो अभी तिलक में तो पूरे घर की पुताई की गई थी, लेकिन इस कमरे में होती है देव पूजा, देवता की पूजा। जितनी शादी में पूजा पाठ होगा तो इसी कमरे में होगा, तो इसीलिए सिर्फ इसी को पोतेंगे। बाकी तो चूने से पूरे घर की पुताई हो गई है, इसीलिए चूने से नहीं पुताई की गई थी तिलक में इसमें, क्योंकि दोबारा से फिर पुताई करनी पड़ेगी। पूजा पाठ का काम होता है तो थोड़ा सा ज़्यादा ही साफ़ सफाई करनी पड़ती है उसी कमरे में, क्योंकि तिलक में कहीं किसी बच्चे ने खा पी के डाल दिया कहीं कुछ, तो इसीलिए फिर दोबारा से पुताई की जा रही है। तो हम लग गए हैं पुताई करने में, क्योंकि रिया का कोचिंग का टाइम हो गया है और उधर अभी ऋतु आई है, तो चारू भी कुछ करने नहीं दे रही है, तो हम ही लगे हैं और रिया कोचिंग पढ़ा रही है। नहीं तो ससुराल में हमारी जब शादी हुई ना, पूरा घर मिट्टी का बना हुआ था। जिस घर में हम रहते हैं, तो त्योहारों में 1 महीना पहले से ही तैयारी शुरू हो जाती थी। 2 लोग लगते थे पुताई करने में। एक लोग नीचे से देते थे और ऊपर जो चढ़ता था वो पुताई करता था। 2 लोग लगते थे। महीनों पहले से तैयारियां शुरू हो जाती थी, लेकिन अब धीरे धीरे ये सारे काम बंद हो रहे हैं अब गांव में भी। लेकिन हमारे घर में छोटी छोटी 2 कोठरी हैं अभी मिट्टी की। तो ये देखिए, सीढ़ी हटा के दोबारा दूसरे साइड में पोतते हैं, फिर से हटाना पड़ता है, यही चल रहा है।
और कल के वीडियो में आप लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे कमेंट किए, बहुत अच्छी सलाह दी, तो बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग ऐसे कमेंट करते हैं। और सबके कमेंट हम पढ़ते हैं, रिप्लाई देने की भी कोशिश करते हैं। लेकिन कुछ दोस्त हमारी शिकायत करते हैं, तो शिकायत ना की बुरा मत माना कीजिए, क्योंकि इस समय यहाँ तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है। मैं कैसे भी करके हर वीडियो में वो बात कहनी ज़रूरी नहीं होती है कि कैसे भी करके टाइम लगा के आपके कमेंट पढ़ पाते हैं हम। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने इतनी अच्छी अच्छी सलाह दी। और सच पूछो तो मिट्टी का काम करते हुए अच्छा लगता है, पुताई करते हुए। लेकिन अब हमारे ससुराल में भी दीवारें तो हो गई हैं, पक्की हो गई हैं। पीछे वाली आप तो देखते हैं आप लोग, एक मिट्टी की दीवार जो हम लोगों ने बनाई है भी, तो उसमें पुताई करनी पड़ती है। बाकी तो ज़मीन में ही लिपाई पुताई करनी पड़ती है। तो धीरे धीरे हम पुताई कर देंगे इसकी, क्योंकि शादी के अब 3 से 4 दिन ही बचे हैं। और जैसे जैसे दिन पास आ रहे हैं ना, तो सबके मन में घबराहट सी हो रही है, कैसे क्या होगा, अब ये पड़ा है वो पड़ा है, हो सब जाता है, लेकिन अंदर अंदर घबराहट सी होती है। खासकर मम्मी हमारी कुछ ज़्यादा ही घबरा रही हैं, कैसे क्या होगा कैसे क्या होगा। समझाया जाता है सब हो जाएगा, परेशान ना हो, लेकिन घबराहट तो सबके अंदर होती है। लेकिन सब भगवान की कृपा से, आप लोगों के प्यार और आशीर्वाद से सब अच्छा ही अच्छा होगा। तो यहाँ पर थोड़ी सी लिपाई हम पहले कर देंगे, तब आगे पुताई करेंगे, क्योंकि सिलाई मशीन यहीं पर रख देंगे। और ये सिलाई मशीन हमारी बहुत पुरानी है, बहुत पुरानी है, हमारे बचपन से, और इसी में सब लोगों ने सीखा है। सारी बहनों ने, पापा ले आए थे जब हम लोग छोटे छोटे थे, तो कहीं रजाई के कवर तक, कहीं तकिया के कवर बनाए जाते थे। धीरे धीरे हम लोगों ने फिर इसी में सीखा है। और अब रिया इसमें सिलाई करती है, अपना घर का काम करती है, जो घर के जो अपना ब्लाउज है, कुर्ती है, ये सब थोड़ा बहुत सिल लेती है। तो मशीन को ढक दिया है एक पन्नी से और एक साइड में रख दिया, उसके नीचे लीप दिया है। तब फिर से शुरू कर दिए हमने पुताई। और ऋतु भी आ गई है, और चारू के पापा चले गए हैं छोड़कर, दीदी भी चली गई इनके साथ में। अभी बच्चे नहीं आए हैं, क्योंकि भाई आया था वापस अपने काम पर से, तो लेने गया है, तो वो शाम तक ही आ पाएंगे, तीनों के तीनों बच्चे। और अब हल्दी से सारे रस्में रिवाज हमारे शुरू हो जाएंगे। तो आपको अपने, हमने कहा था ना, चाहे हमको एक दिन में 2-3 पार्ट बनाने पड़े, लेकिन हम आपको एक एक रीति रिवाज अपने यहाँ की दिखाएंगे। और हम अब अच्छे से अच्छे वीडियो अपलोड करेंगे आप लोगों के लिए। तो ऊपर की पुताई हमारी हो गई है, और अब पुताई कर रहे हैं नीचे की, नीचे का हिस्सा रह गया है। और ये है आर, हमारे यहाँ ताक भी कहा जाता है कहीं कहीं। तो यहाँ पर पुताई कर देंगे, नीचे पुताई कर देंगे, उसके बाद फिर लिपाई कर देंगे। तो इस कमरे से फुर्सत मिल जाएगी पूजा वाले से, फिर इतना साफ सफाई का काम नहीं रह गया है। ये जो है, ये ताक जो है, ये हमारे बचपन का है। इसमें हम लोग जूते चप्पल नए वाले रखते थे, जो कहीं जाने आने के होते थे, तो इसमें रखते थे। तो ये वही आर है, ये देखिए। और इधर ऋतु भी लगी है सफाई में, पुताई कराने लगी, क्योंकि शाम होने वाली है, काम बहुत ज्यादा है। तो आते ही इसने कपड़े बदल लिए हैं, तो ये भी कर रही है पुताई। लिपाई सारे कमरे की हो गई है, अब लिपाई कर देंगे तो सूखता रहेगा, क्योंकि कल हल्दी है तो फिर उसी दिन सूखेगा नहीं। और पुताई ऊपर से की गई है, तो ज़मीन बहुत ज़्यादा गीली हो गई है। तो गोबर में मिला लिया है गेरू, जो हम अपने घर में लिपाई करते हैं ना, मिला के, तो गेरू मिला के लीप देंगे। ये सब करते करते हमें काफ़ी शाम हो गई थी, सूर्यास्त हो गए हैं ये समझ लीजिए। और क्योंकि ऋतु आ गई थी, तो उसमें काम काफ़ी टाइम हो गया। फिर दीदी जाने लगी, तो काम रोकना पड़ा था, फिर से शुरू कर दिया है। और भी बाकी का काम सारा पड़ा हुआ है। तो बाल ना धुलने होते तो देर लेट में नहा लो तो कोई बात नहीं, और बाल अगर धुलते हैं हम तो फिर सूखते नहीं है। तो सर्दी का समय है, तो सर्दी भी लग सकती है। इसके बाद लिपाई कर देंगे, फिर देखते हैं क्या कैसे क्या काम होता है।
और एक बहन ने हमारी कमेंट किया था कि दीदी आपका कलर भी थोड़ा सा दब गया है और दुबली भी हो गई हैं। तो हो सकता है क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर हम छत पर ही रहते हैं, धूप में ही सारा काम करना होता है, तो कलर तो डाउन हो गया होगा। और रही दुबली की बात, तो वो भी हो सकता है क्योंकि जिस घर में काम काज होता है तो टाइम से खाना पीना तो हो नहीं पाता है, हो सकता है। देखिए कितना सुंदर लगने लगा कमरा हमारा। मिट्टी के घर तो होते थे पहले, लेकिन वो बहुत ही सुंदर लगते थे और हमें लगता है जब मिट्टी के घर होते थे तो उसको सुख शांति घरों में बहुत ज़्यादा होती थी, प्रेम होता था। लेकिन अब घर तो अच्छे अच्छे बनने लगे हैं, पत्थर लगे हैं, सब कुछ लगा है, बहुत ही अच्छे अच्छे डिजाइन, बड़े बड़े घर बन रहे हैं, लेकिन साथ में सुख शांति भी चली गई है। लगभग हर घर में लड़ाई झगड़ा, कलह, दुख तकलीफ, भगवान ना करे किसी के घर में हो, लेकिन माहौल में अंतर तो हुआ है, गांव में हो या सिटी में। तो चलिए अब हम नहा के आ गए हैं सारा काम करके, और देखिए बिल्कुल शाम हो गई है, सूर्यास्त तो हो गए हैं। बाल तो हमारे सूखने वाले हैं नहीं, और लिपाई पुताई करके तुरंत हमने नहा लिया था। बाकी एक काम रिया ऋतु कर रही हैं, कह रही थी दीदी तुम नहा लो, तुमको बाल धुलने हैं, नहीं तो फिर सर्दी लग सकती है। तो बाल धुल दिए हमने, देखते हैं कैसे क्या सूखेंगे। 6 बज रहा है, अब नहा के आए हैं, बाल धुले हैं। सबसे ज़्यादा चिंता रहती बाल सूखने की, लेकिन अब सूख क्या पाएंगे। और अभी बच्चे आए नहीं हैं, रास्ते में होगा भैया, सुबह गए हैं लेने तो रास्ते में होंगे, अभी आ ही जाएंगे। और गाड़ी ले गया था कल, जिस गाड़ी से कपड़े लेने गए थे ना, तो वही गाड़ी फिर से आज की है, क्योंकि तीनों बच्चे होंगे तो फिर बाइक में आ नहीं पाएंगे, तो इसीलिए भाई फिर दोस्त की गाड़ी से गया है लेने। तो अब आ जाएंगे, थोड़ा सा चिंता हमारी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि कल से हल्दी है, तो फिर अब शादी को 2-3 दिन ही बचे हैं। ऊपर से पुताई से फुर्सत मिल गई है, बाकी सुबह लिपेंगे कल, क्योंकि ठंड हो रही थी और बाल भी धुलने थे। सबसे ज़्यादा दिक्कत बाल धुलने की थी, और ऋतु जब से आई वो भी लगी है काम में। और अब 3 से 4 दिन बहुत ज़्यादा काम हो जाएगा। और अब दीदी तो चली गई हैं, वो 2-3 दिन के बाद आएंगी। अरे ची 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 कर रहे थे क्योंकि इनको भूख लगी थी, काम के चक्कर में इनकी तरफ ध्यान ही नहीं गया। तो हम लाए हैं गांठ गोभी, भाई लाया था बाजार से, तो इनको काट के दे रहे हैं, तो खा लेंगे। और इनके कुछ नाम भी हैं, चिंकी जाने क्या क्या, तो वो तो हम भूल जाते हैं, लेकिन ये जानते बहुत हैं। देखते ही खड़े हो जाते हैं पकड़कर, और ची 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 करते रहते हैं कि मुझे कुछ खाने को दो। और फिर जल गया है चूल्हा, चाय बन रही है, क्योंकि हमारे बाल हैं गीले, तो मम्मी कह रही थी चूल्हे के पास बैठो, थोड़ा सा गर्माहट से सूख जाएंगे। और ये चारू है, तीनों बच्चे आ गए हैं, आज पूरा घर फिर से भर गया है। ईसु और चारू के दोनों की ज़्यादा बनती है, तो ईसु को तो चारू मिल गई है, तो उसी में मस्त हैं तीनों बच्चे। तो इसी के साथ समय आ गया है आप लोगों से विदाई लेने का। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, जो दोस्त हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।